Good evening to all the aspirants of PPSC 2020. This is Hassan Akhtar Nisar and I have brought some very important, very useful tips before you go into the examination. Okay, so let's begin. Number one, stop reading one day before the test. So for example, the day after tomorrow is your test. आज आप फाइनल कर दें, जो कुछ भी पढ़ना है आज पढ़ लें और कल कुछ भी ना पढ़ें. देखिए, आपको पता होगा कि जो वॉरियर्स होते हैं जब जंग पे जाने लगते हैं तो मैदान जंग में जाके वो तलवारें तेज नहीं करते हैं. प्रैक्टिस, मश्क, तलवारें तेज करना, नेज़े को ठीक रखना, ये सब कुछ पहले करना पड़ता है. मैदान जंग में तो बस मार कुटाई होती है. तो एक दिन पहले और पेपर वाले दिन जो लोग किताबें खोलते फिरते हैं, नोट्स पढ़ते फिरते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज शेयर स्टुपिडिटी. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. देखिए, 3-4 महीने मिले हैं आपको, ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने, ये बहुत होते हैं अगर तैयारी करनी हो तो. ठीक है, तो एक दिन पहले जो आप स्ट्रेस लेते हैं, जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे लफ्जों में आप जो पहले पढ़ा हुआ है सब कुछ, उसको भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं. एक दिन पहले कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होना था हो गया है. एक दिन पहले आप रिलैक्स रहें, 2-4 करीबी दोस्तों से मिले, ऐसे दोस्त जिन्होंने पीपीएससी का रिटन क्लियर किया था, इंटरव्यू किया था, उनके पास जाएं, उनसे वैसे मोटिवेशन लें, अच्छे दोस्तों की कंपनी में रहें एंड ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, समथिंग लाइक व्हाट इफ यू आर रियली सिलेक्टेड, तो क्या होगा, 17 ग्रेड मिलेगा एंड लाइफ विल बी गुड एंड देयर वुड बी पीस एंड काम एंड सेटिस्फैक्शन एंड ऑल दैट. सो ट्राई टू बी काम एंड पॉजिटिव. और इवन अगर टेस्ट पास नहीं भी होता तो तब भी आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें. ओके, टेस्ट पास नहीं भी हुआ तो क्या करेंगे, उस सूरत में यू विल हैव टू गर्ड अप योर लाइन्स ऑल ओवर अगेन. आप अपने आप से वादा करें कि अगर फेल हो भी गया तो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा तैयारी करूंगा और नेक्स्ट ट्राई में इंशाल्लाह हो जाऊंगा. ओके, एक दिन पहले पढ़ना बंद कर दें, जो कुछ होना था हो चुका है. दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. नंबर 2, नो एक्सपेक्टेशन. इस जॉब से इतने एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं कि अगर ये ना हुई तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, पता नहीं जिंदगी खत्म हो जाएगी. भाई देखें, बहुत बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं. ये तो सिर्फ एक जॉब का ना मिलना है, लोगों के साथ तो इतने घिनौने किस्म के हादसा होते हैं एंड लाइफ स्टिल कीप्स गोइंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. वन जॉब ना मिलना ये कोई जिंदगी का खात्मा नहीं है. 2 साल बाद दोबारा आ जानी है, बल्कि पीपीएससी हर 2 महीनों बाद हर महीने कोई ना कोई सीट्स देती रहती है. सो अगर आपने तैयारी अच्छी की है एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ कि आप कुछ कर लेंगे लाइफ में, तो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, तो इसलिए इससे इतनी एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं कि अगर ये ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा. ओके, कुछ नहीं होने वाला. दिस इज लाइफ एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. इन ऑल इट्स बैड सर्कमस्टेंसेस इट कीप्स गोइंग. That's the beauty of it. Okay, so no expectations. अगर हो गई तो well and good, ना हुई तो that's okay. I'm a man. Remember Hemingway? A man can be destroyed but not defeated. Okay, so do not accept the defeat. You are a man. You can be destroyed but you cannot be defeated. Number 3, which is I would say very important. Don't leave the paper unattempted. कुछ लोग होते हैं, ये 2 तरह के रवैये चलते हैं पीपीएससी का जो एमसीक्यूज का टेस्ट होता है ना 100 नंबर का, इसके बारे में. अच्छा, पहला तो ये है कि जो कुछ आपको आता है वो करें और जो 2, 4, 8, 10, 15, 20 एमसीक्यूज नहीं आते उनको छोड़ दें. और दूसरी तरफ ये चलता है कि जो आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, एंड आई वुड गो फॉर द सेकंड वन. आपने छोड़ना नहीं है. देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 एमसीक्यूज का बिल्कुल नहीं पता, सिरे से पता ही नहीं है कि ये है क्या, पूछा क्या जा रहा है. मैक्सिमम क्या है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपके 15 नंबर गए. अब अगर आप उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं, 15 में से अगर तुक्के से भी 3-4 सही हो गए तो आपको 3-4 नंबर मिल जाने हैं, 5 नंबर. ओके, और बाकी जो 10 गलत होने हैं उनके सिर्फ 2.5 नंबर कटने हैं. याद रखें ना, 4 गलत करने की 1 नंबर आपका कटना है. सो आई वुड से कि आप एक भी एमसीक्यूज छोड़ के मत आए, सारे का सारा पेपर अटेम्प्ट करें, 100 का 100 नंबर, और छोड़ना नहीं है. नंबर 4, मैनेज द टाइम. रिमेंबर, आपके पास 90 मिनट्स होंगे और 100 एमसीक्यूज होगा. तो अक्सर जो लोग फेल होने वाले होते हैं उनमें से ये भी होते हैं कि कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन उन बेचारों को पता नहीं चलता करना क्या है. ठीक है, वो
पहले वाले जो एमसीक्यूज हैं 20-25 के पहले वाले 50 हैं, उनके ऊपर ही पूरा टाइम लगा देते हैं और एंड पे जब भी 50 नंबर का पेपर पड़ा होता है और टाइम पता चलता है 15 मिनट रह गए, फिर वो बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती, फिर वो उसी परेशानी में बाकी पेपर टिक्के लगाते हैं और वो सारा गलत हो जाता है। ठीक है, आपने शुरू से आपने पेपर लेना है और पढ़ना शुरू कर देना है। पहले अटेम्प्ट में यानी पहले पूरा पेपर देखते जाना है और जिस चीज पे आपको डेड श्योर है, जो आपने रिसेंट पढ़ा हुआ है एंड यू आर 100% श्योर कि इसका ये ऑप्शन सही है, आप उसको टिक लगाते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है, वो सारी चीजें आपका जहन पकड़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो दिमाग है ये एक अजूबा है, खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन आपने देखा, पहला सवाल, उसकी 4 ऑप्शन सी 5 ऑप्शन सी, आपने उनको पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आ रही, दिमाग आपका उस पर काम कर रहा है। ओके, यू गो ऑन, दूसरा तीसरा आप उनको करते जाएं। पहला आपका दिमाग उसके ऊपर काम कर रहा है कि ये बात कहीं पड़ी है, इसका सही ऑप्शन क्या था, और बिल्कुल शायद कोई 2-4 मिनट में 10 मिनट में आपका दिमाग उसका सही आंसर निकाल के आपके सामने फेंकेगा। आप वापस जाएं पहले सवाल पे, उसको टिक करें, वापस आ जाएं। ओके, तो इस तरह से पेपर को लेके चलें। पहली रीडिंग में जो जो आपको डेड श्योर है उसको टिक करते जाएं, फिर दोबारा आए जब कोई 30-35 मिनट्स रह गए हों, और फिर जो बाकी रह गए होंगे उनको थोड़ा गौर करते जाएं और उनको टिक करते जाएं। I hope, ladies and gentlemen, these tips will be beneficial and helpful to you. So just stay relaxed, try to stay positive, don't read one day before the test, try to be positive and meet positive people, that's it. Okay, and leave rest of the things to the goddess of luck. Sometimes, I have seen people who are really talented, who worked hard, who prepared really excellent, but they still failed. We don't know. There are things that we understand, but there are things that we don't understand. Okay? So if you tried your level best, if you worked really hard, but you still failed the test, maybe God has better plans for you. Believe me. Telling you my own story. When I was selected as SESC 14 ग्रेड में सबसे पहले मेरी जॉब हुई थी, और मेरी ही क्लास में कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो 16 में चले गए थे, हालांकि आई वाज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड आई थॉट माई सेल्फ टू बी टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड देन देम, एंड आई थॉट कि यार 16 तो मैं डिजर्व करता था। बट देन this has been a behavior, my behavior towards life, कि जो कुछ नहीं मिलता उस पर बहुत ज्यादा तासुफ नहीं करता हूं मैं। I leave the things to the luck. I expect and I believe कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जरूर अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर प्लान किया होगा मेरे लिए। और ठीक 3 साल बाद I was selected as SS. तो you see, आप एक्सपेक्ट ना करें बहुत ज्यादा, आप अपनी कोशिश पूरी करें, लेकिन बाकी चीजें आप किस्मत पे छोड़ दें। अगर हो गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है अगर आपकी जॉब नहीं हुई तो फ्यूचर हैज बेटर प्लान्स फॉर यू, अल्लाह ताला ने आपके लिए जरूर कुछ बेहतर सोचा होगा। ओके, सो जस्ट रिलैक्स। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।